हाँ पहला क्वेश्चन उठाओ, हो गया था देखो। हाँ और मुझे एक बात पता चली अभी कि सर अपने को है ना थ्योरी कम करनी है और क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। उसका मैं कारण बता देता हूँ बेटा, देखो छोटी सी बात है उसमें, हालांकि वो मैंने ऑप्शन ढूंढ लिया है, लेकिन मैं छोटा सा कारण सबके सामने बता देता हूँ क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम किसी के मन में भी ऐसी आ सकती है। पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग का जो 1-1.5 महीना था अभी वाला, ठीक है, उस पूरे 1 मंथ में मेरा यही था टारगेट कि भाई आप थोड़ा सा नीट के पैटर्न को लेके हैबिचुअल हो जाओ। दूसरे बच्चे आप तो हो चुके हो लेकिन दूसरे नहीं थे इतने, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर 11th-12th आप लोगों की अच्छे से हुई है जो भी जहां भी स्कूल में, तो मेरे को ये बस इतना पता करना होता है कि हाँ भाई ये कंसेप्ट हमें आता है सर, आगे चलो, ठीक है। अब ये करेंगे आगे से, जब आगे क्लासेस होगी ना तब उसमें ये कंसेप्ट लिखेंगे, वो पूरा पीपीटी पहले बनी हुई होगी, आपको आता है, आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट हम लोग, ठीक है। रियलिटी तो यही है भाई, क्वेश्चन करना ही टारगेट होना चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना फायदा। ये तो मैं खुद ही मान रहा हूँ कि 15,000 क्वेश्चन का टारगेट मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन अभी समस्या ये है कि मुझे तो ये देखना पड़ेगा किस बच्चे को कितने कंसेप्ट आते हैं। मान लो बेसिक, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें आपको अगर बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, किसी कंसेप्ट नहीं पता था, हमको न्यूमेरिकल तो आता था ऐसा, लेकिन हमने कभी कंसेप्ट नहीं देखा एक्चुअल में कंसेप्ट क्या लगता है, तो फिर वो होगा नहीं। जैसे देखना स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, किया तुम लोगों ने ट्राई, इसका आंसर आ रहा है 3, मतलब सी ऑप्शन, लेकिन तुम में से कितने हैं जिन्होंने ये ट्राई किया, पहले तो ये बताओ। नहीं क्या? अब देखो ये कहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैसे तो अब तो ये नीट के फॉर्मेट में ही आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन किसी जमाने में आईआईटी में भी आया हुआ। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि क्वेश्चन कैसे होगा, पूरा लॉजिक है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक बॉल है, उसको स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जैसे मैं यहाँ से सीढ़ियां है और मैं उसको ऐसे यू वेलोसिटी देके फेंक दिया मैंने उसको, ठीक है। अब इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, ये कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखना यहां से, ये सीढ़ियां, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ये अपने पास में सीढ़ियां यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये जो हाइट है ये h, सीढ़ी की जो ये हाइट होती है ना वो h हाइट है, और जो सीढ़ी चौड़ी है वो है अपने पास में ये b, ये इतनी वाइड है। ऐसे ही होती है सीढ़ी में, दो चीज ही होती है, एक तो हाइट होती है और एक चौड़ाई होती है, दो चीजों का अलग कुछ होता नहीं सीढ़ी में। फिर ऑब्वियस है आगे भी ऐसा कैसा ही होगा, सेम चीज आगे रिपीट होगी, ऐसे करते 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 कुछ सीढ़ियां होगी। मुझे आइडिया नहीं कितनी सीढ़ियां इसमें। हेलो, जी जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। नहीं 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 सर, अभी नहीं। आप क्या करते हो? हाँ भाई, ये लैंग्वेज तो समझ में आ गई। अब ये पिक्चराइजेशन हो गया इसका। पिक्चराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अब हमको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो कहानी ऐसी ऐसी थी, ठीक है। आगे की बात, अब हम लोगों को उसने क्या पूछा है कि मान लो मैंने यू वेलोसिटी से उसे फेंका, तो वो क्या करेगा, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांच सीढ़ी, ऐसे करता 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 नीचे पहुंचेगा। कौन सी सीढ़ी तक पहुंचेगा? लास्ट। जैसे लास्ट ये है, लेट एज्यूम ये मान लेता हूं nth सीढ़ी, भाई एक लिमिट तक ही पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी है पूरा जमीन में ही चला जाएगा, उसके बाद जा नहीं सकता। ये nth सीढ़ी कौन सी होगी?
देखो सारे कंसेप्ट धरे धरे रह जाएंगे, लॉजिक नहीं लगेगा सर ये क्या करना है इसमें, लेकिन वापस पूरे कंसेप्ट को डीप से समझोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, सर बहुत बड़ी बात भी नहीं थी इतनी। ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस लगाना और फिर इसके बाद में लॉजिक लगाना। अब देखो ये h हाइट, फिर h हाइट, फिर h हाइट और फिर h हाइट, ऐसा ही हुआ होगा कुछ। तो अपने पास में क्या होगा, NH, इतनी हाइट करके वो नीचे आएगा। एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, h है, अगर वो n सीढ़ियां नीचे आएगा तो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, NH। सही है, चलो तो हमारे पास में 4 वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन का मतलब समझ गए ना आप लोग, ये वाला मोशन, ये वाला, हालांकि वो दो तरीके से चल रहा है वो, लेकिन मैं कौन सा मान रहा हूं, वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, इसके पास में जो टोटल हाइट, लेट अज्यूम h विल बी गिवन बाय हाफ gt स्क्वायर। आप में से किस किस को लग रहा है कि ये मैंने क्यों लिखा, भाई ऊपर से नीचे आया ना। देखो एक्चुअली में ये जो बॉल है, ये बॉल ऐसे आएगी यहां से, आप समझना बात को, डम ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे कितनी n सीढ़ियां ट्रेवल करके नीचे गिरेगी, क्लियर है। तो वही चीज है, अब h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर आपने लिखा, ऑब्वियस है आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो कौन सी डायरेक्शन में दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सही है कि नहीं बेटा जी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, इनिशियली नहीं है, जीरो है। ऐसे नहीं फेंका है, ऐसे फेंका है, तो ऐसे तो जीरो ही थी, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे तो u इनिशियल जीरो है, क्योंकि वर्टिकल एक ही मोशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये वाले की। तो u कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, और फॉर्मूला क्या हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाइट कितनी ट्रेवल की उसने वो देखते हैं। सर उसने हाइट ट्रेवल की होगी n और h, ये किसको बात समझ में आई, सही है ना भाई, n सीढ़ियां ट्रेवल की होगी ना, तो NH हाफ जी टी, यहां तक तो हो गया, एक काम हो गया। लेकिन हमको क्या पूछा है कि सर n जो है उसका क्या फॉर्मूला, इक्वेशन क्या बनेगी n की, वो बतानी। तो सर यहां से नहीं, अभी एक काम और बचा है, क्योंकि आपके आंसर के अंदर आपके पास में b भी है, मतलब जो विड्थ है उसकी वो भी पिक्चर में आ रही है। b कहां से लाएं, ध्यान से सुनना। अब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल u, सही है। मुझे कॉमन सेंस से बताओ, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सीलरेशन लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि लगाया ही नहीं। अगर मैं उस बॉल को लास्ट तक लेके जाता तब तो मेरी तरफ से एक्सीलरेशन लगा था, एक्सीलरेशन नहीं है। जब भी मैं ये वर्ड बोलूं कि एक्सीलरेशन नहीं है, तो सीधा पिक्चर पीछे और जाना कि फोर्स है या नहीं है। अगर फोर्स नहीं तो एक्सीलरेशन भी नहीं, फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी है। जब आपने बॉल को छोड़ दिया तो ओनली ग्रेविटी ही उसको खींच रही है नीचे, आप तो लेके जा नहीं रहे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी खींच नहीं सकती, ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में खींचती है, तो सिर्फ आगे तो अपनी मर्जी से जा रहा है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने छोड़ा था उसी से ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो याद रखना यहां पर ये सब वापस लिखना अपनी नोटबुक में, नो फोर्स इक्वल टू नो एक्सीलरेशन। ठीक है, ये अच्छी बात है, याद रखना हमेशा कि भाई लग ही नहीं रहा अगर अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स, तो हमारे क्या काम का फिर। चलो, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो क्या न्यूटन की तीनों इक्वेशंस अपने काम आएगी, यहां नहीं आएगी। न्यूटन की जो तीनों इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सब में ए कॉमन चीज है। तो ए ही नहीं होता है तो फिर तो वहां तो वो लगता नहीं, तो फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सर कौन सी डिस्टेंस, फिर वही कहानी, अगर ये b है, ये भी b, ये भी b, अगर n सीढ़ियां ऐसे ट्रेवल करेगा तो कितना हो जाएगा, n भी। भाई ऐसे हाइट में भी n और ऐसे विड्थ में भी n सीढ़ियां ट्रेवल करेगा। ठीक है सर, अगर n करेगा तो आपको यहां से लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई, n इंटू बी इज इक्वल टू वी, वी की जगह आपने u दे रखा है, और टाइम वही है जो ये वाला टाइम है, जो यहां टाइम दिया आपको सेम टाइम वहां पर भी अपने को दे रखा। क्लियर है। अब इससे वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, कैसे भी रिलेशन करके सर n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है, और फॉर्मूला में सॉरी ऑप्शन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, मतलब टाइम को रिप्लेस करना है, यही बात है ना। तो सर यहाँ t का स्क्वायर है, अगर यहाँ भी t का स्क्वायर होता तो हम रिप्लेसमेंट डाल देते। चलो इसका करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करो इसका पूरे का, n स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक बात थी। अब अगर यहां से टी स्क्वायर की बात करेंगे तो टी स्क्वायर विल इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। सही है, रिप्लेसमेंट डाल दो यहां पर अपने पास में एन वाले में, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ एन एच तो अपनी जगह रहेगा, हाफ अपनी जगह, जी अपनी जगह, इनटू ये वाली चीज सारी सारी कहानी एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा है पहले मैं बताओ, थर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैथमेटिकली सॉल्व करो इसको, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए, अब तक तो हो गया। पूरा लिखना भी ऑप्शन, और लास्ट वाला काम खुद करके बताओ। आ गया, थर्ड ऑप्शन आया विकास। सही है, वंदना, विकास, प्रमोद, डन है इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है। देखो भाई, तो अब ऑब्वियस है इसको सॉल्व किया होगा आपने, तो क्या आंसर आया भाई, n इज इक्वल टू फाइनल थर्ड ऑप्शन किया अपने पास में 2h u स्क्वायर। विकास तूने नहीं किया है, लास्ट तक तूने हाँ नहीं बोला, हाँ सर ये हो गया, तेरे को समझ में आई कि नहीं ये बात, ये सॉल्व किया। अब आज यहां से जैसे ही क्लास खत्म होगी, पहले ये सॉल्व करेगा, पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे बताएगा, जब तक नहीं होता पहले 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इसी में लगाना है। समझ गए, ओवर कॉन्फिडेंस या लापरवाही छोड़ दो कि भाई हमने कर दिया नहीं हुआ, ठीक है ना यार, ये मैथ्स मेरे काम की है क्या, ये मैथ्स थोड़ी आएगी मुझे, मुझे तो कंसेप्ट आना, मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, मैं कर लूंगा, फिर यहां आके अटक जाएगा, आंसर तो आएगा ही नहीं। और ये बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए, इसमें तो कोई इंग्लिश इंग्लिश का रोड़ा नहीं है ना, एन की वैल्यू निकालनी है इसमें। दिमाग को एक बार आपने डाल दिया ना कूल मोड पे, नहीं तू भाई कुछ भी मत कर, बैठा रहे, सर कर रहे हैं थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूं, ऐसे तो मजदूर थोड़ी बनना है, ये करके जाएगा, अभी आज ही करके मुझे बताएगा। चलो भाई आगे की बात कर, सेकंड क्वेश्चन बताओ। मैं पहले बता देता हूं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही अच्छे थे जिनमें वाकई में दिमाग लगता, बाकी तो वो कॉमन प्रैक्टिस है, मॉड्यूल में किए हुए, रिपीटेड, पहले पेपर में दिए हुए, सब वही थे। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन बताओ, और बहुत लॉजिक लग रहा है, शानदार सा कंसेप्चुअल लॉजिक, ये इसमें ध्यान रखना, कई में तो लॉजिक लगता है कॉमन सेंस से, इसमें लगेगा आपका कंसेप्चुअल लॉजिक। कंसेप्चुअल लॉजिक मतलब जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी से ही वो लॉजिक उठ के आएगा, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो लॉजिक भी नहीं पता, सीधी सी बात है, इसमें कॉमन सेंस से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे, इसका आंसर है फोर्थ।
पहले ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड u व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल इट्स स्पीड v इज। पूरी कैलकुलेशन समझते हैं, और बहुत एक लाइन का क्वेश्चन था 10 सेकंड का ही, ध्यान से सुनो। ये थीटा एंगल है और ये u स्पीड है, फेंका आपने। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कम होने लगता है, ठीक है। अगर मैं पूरी पिक्चर इसकी बनाऊंगा तो आपको थोड़ी समझ में भी आ जाएगी कि सर आपको इसको पूरा बनाओ यहाँ। अब ध्यान से नोट करो आप, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल क्या हो रहा है, अलग अलग एंगल हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये कह रहा है लेट एज्यूम किसी भी पॉइंट पे, ये मान लो आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो तो O था, किसी भी आगे एक पॉइंट A पे ये वेलोसिटी तो V है और एंगल अल्फा है, तो ये V कितना होगा ये बताओ, और बताना क्या है, U की फॉर्मेट में बताना, बस इतनी सी बात थी। लॉजिक लगाओ, जो भी लॉजिक लगाएगा उसको चलो प्रोजेक्टाइल मोशन की कितनी बातें तुम्हें पता है वो मैं पूछ लेता हूं। पहली चीज, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब ऊर्ध्वाधर जो लगती है ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, होती है, सही बात है। एक बात तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक सर अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री पे किसी चीज को फेंकेंगे तो उसकी जो आर है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। हमने साइन 2 थीटा वाले से प्रूव भी किया था, मैंने बताया भी था यहाँ पर, याद आ रहा हो। एक चीज और इंटरेस्टिंग थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन मतलब पूरे मोशन में सेम ही रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर वाली एक्स एक्सिस वाली, वो सेम रहती है पूरी पिक्चर में, कभी चेंज नहीं होती, कभी भी वो चेंज नहीं होती। इस क्वेश्चन में वही कंसेप्ट है, और वही कंसेप्ट क्या है मैं लिख लेता हूं अलग से, दैट इज ये इंग्लिश भी समझना विकास, क्या लिखा मैंने, ऐसे बेसिक बेसिक इंग्लिश के लिए ऐसे मुंह मत उतारा करा रहे सर ये तो नहीं, मेरे से कमजोर मत समझो अपने आप को, समझ गए। जो फ्यूचर तुम चूज कर रहे हो उसमें तुम्हें पता नहीं तुमने क्या क्या तो दिमाग लगा लिया, क्या बनना है तुम्हें, और अभी भी बस एक तो सबसे पहला काम यही करना कि जाके कि सब मेडिसिन जितनी भी दवाइयां मार्केट में मिलती है पहले तो हिंदी नाम बताओ मुझे, एक की भी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, वहीं से ऐसे हाथ पकड़ के बाहर भेज देंगे, बोले साहब निकलो यहीं से पहले। जब जो काम एक साल बाद में करना है वो एक साल पहले करने में क्या मौत आ रही है, और मैं तुम्हें सुविधा दे रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए बुला दिया, उनसे पूछो, चार बातें पूछो, प्रैक्टिस करो। क्या लिखा हो, इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में बता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन सेम, क्या मतलब हुआ बेटा जी, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अब कर दो आंसर, हो गया। अरे गंवा रहा हूं, अरे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, अभी भी नहीं पता चल रहा। बेटा चुल्लू जानते हो कितना होता है, मारवाड़ी में और भी खराब बोलते हैं, ढाकनी होती है ना, मतलब उसमें ऐसे मरो। इधर देख वंदना, अब दिमाग हैंग कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ओहो ये क्या हो गया, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, यहां पर कितनी होगी, v cos अल्फा। मैं गलत बोल रहा हूं, सही मंदा विकास जी, सही है ना भाई, v है तो v cos अल्फा, u है तो u cos थीटा, जो भी एंगल के साथ में, ये दोनों आपस में सेम होगी कि नहीं होगी, ये लाइन पढ़ो भाई। हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल है, भले आप अपना अलग अलग डेटा लिख के करो, क्या फर्क पड़ता है, मींस v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, मींस v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। वन लाइनर क्वेश्चन क्या था इसमें,
एक बात पता थी, बस एक बात पता होनी चाहिए थी, सीधा सा लॉजिक निकल रहा था। क्या नया किया मैंने? ऐसा एक क्वेश्चन और है इसमें, इसी पेपर में ऐसे दो क्वेश्चन, एक डेटा के साथ एक बिना डेटा के। बेटा आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से मेरी सबसे अच्छी आदत, जो मुझे खुद ही, मैं जिस चीज से ज्यादा खुश रहता हूं वो है कि मैं जब पेपर बनाता हूं तब बड़ा दिमाग लगाता हूं, हमेशा से ही। थोड़ा पेपर बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा दिमाग रखता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा तो उसको अगला क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए, एक से लॉजिक बनेगा तो दूसरा लॉजिक भी बना। और अभी भी इतना टाइम नहीं मिलता, मैं तो और भी बनाऊंगा एक एक कंसेप्चुअल बात की, इससे ये कोरिलेशन होना चाहिए, कितना बच्चा लॉजिक लगाता है इसमें। और तुम लोग कहेगा हाँ अरे ठीक है सर, पेपर ऐसे कहीं लाया होगा, पेपर ऐसे कर दिया, नहीं नहीं। फिर पिछले क्वेश्चन पेपर में पिछले क्वेश्चन भी मैं कभी बताऊंगा तुम्हें, पैटर्न मेरे पास में लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन देना है, पिछले बार में से 30% देने हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन ही बनाने हैं, वेटेज चेक करना है। और तुम तैयारी ऐसे करके आते हो रैंडमनेस वाली। देखो मैं बताता हूँ इसमें, क्वेश्चन आगे और आएगा भी, आएगा बताऊंगा तुम, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब मुझे आगे बताओ, थर्ड क्वेश्चन बताओ, फिर लॉजिक। थर्ड क्वेश्चन में फिर लॉजिक, सुनते जाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से बातें। फिर लॉजिक आ गया थर्ड क्वेश्चन में। आंसर इसका सेकंड। देखो वैसे तो एक लॉजिकली हम लोग एक बात इसमें ही कर सकते थे, कुछ लोग इसको लेस देन √20 मीटर बोलते हैं, लेकिन वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि मैं 20 मीटर जो है √20 मीटर में एग्जैक्ट आंसर ला सकता हूँ। तो आप अगर नेट पे ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्या होते हैं कि एक्चुअली में एक दो चार साइट ऐसी है जिसपे कोई भी आदमी अपने सॉल्यूशंस डाल सकता है, जैसे डाउट नेट वगैरह जो थी। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को किसी का और का सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है कि अरे यार ये इसका सही आंसर √20 मीटर ही होगा। और अब कैसे होगा, तुम्हें पता है ये क्वेश्चन मतलब फिजिक्स का था ही नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है तुम्हें, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है तूने कभी, उससे हो जाएगा ये। चलो करते हैं, अभी 2 मिनट की बात है। एक पार्टिकल जो है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। देखो इस पाथ को फॉलो करने का मतलब, पहले बात तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, एक चीज तो याद रखना। लेकिन वो कैसे है वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलो सर वो भी कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट डजेंट मैटर, डायरेक्ट क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी है जो x इज इक्वल टू 0 मीटर से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक चलता है, ठीक है। चला, प्रॉब्लम ये है कि वो दो एक्सिस में चल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा ना उसने, मतलब जैसे जैसे उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है उसका, चेंज हो रहा है, दोनों साथ चेंज हो रहे हैं, उसका रिलेशन ये है। तो x 0 मीटर हो गया तब y कितना होगा, 0 मीटर, क्योंकि मैंने यहां 0 रख दिया। x जब 2 मीटर है तो y कितना होगा, 4। अरे क्या बोलते हो भाई, सही है कि नहीं? हो गया, यहां तक तो मामला डन हो गया। अब क्या पूछा उसने, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, अभी बताते हैं सब। चलो विकास बताएगा। विकास, ये y एक्सिस, ये x एक्स, 0 0 वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं, और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 2 4। भाई x एक्सिस वाला पहले लिखते हैं, y एक्सिस वाला बाद में लिखते हैं, ऐसे ही करते थे हम लोग, याद आ रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2 और 4, तो 2 4 थोड़ा इधर आ जाएगा, 2 इसका, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे यहाँ कहीं, और ये कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 10th चैप्टर 7 याद आ रहा है, उसमें था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने, लेट अज्यूम दैट इज s, तो वो होता था रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मींस s इज इक्वल टू 2 में से 0 गए तो 2 का स्क्वायर, और 4 में से तो 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 दैट विल बी 20 मीटर। क्या दिक्कत है, फिजिक्स लेके बैठ गए होगे उस टाइम, बोले फिजिक्स लगा ही लेता हूँ, कुछ तो लगा ही लेता हूँ।
ऐसे गालियात नहीं दोगे? अरे सर क्या क्या कर दिया आपने। और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन अब लग रहा है, देखो ये एक होती है ना कि सर अब मुझे देख के लग रहा है कि इजी है, इतना ही तो सोचना था। इसी को ही क्लास कहते हैं, इसी को ही कोचिंग कहते हैं, यही चीज की कोचिंग होती है। ठीक है, हर चीज हम हमारे दिमाग से सोच नहीं सकते, टाइम वेस्ट होता है। सोच सकते हो, टाइम लोगे तुम, लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम्हें भी आ जाएगी दिमाग। कोचिंग वो तुम्हारा समय बचा सकती है, बस इतनी सी कहानी होती है कि अब तुम्हारा लॉजिक आ गया, ठीक है अब ये या तो काम तुम करते नेट से ढूंढ के या जहां से भी करके करके रख ले, मुझे पहले से पता था, मैंने तुम्हें बता दिया आके, तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हें 10 सेकंड लगे, सारी चीजें समझ में आ गई। और इतना ही क्लासरूम में हो सकता है, बाकी तुम्हें सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस और करो, देखो यार और कौन से लॉजिक क्वेश्चन है इसमें, हर क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक है, देखना जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब में अलग लॉजिक। अगला फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन तुम खुद ही करके बताओ बेटा, जो मैंने अभी लॉजिक बताया उसका डेटा के साथ में ही है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो डेटा के साथ में है। हम्म क्या है 20? लॉजिक समझ में आया विकास जी? लॉजिक समझ में आया फोर्थ क्वेश्चन का? अरे मूर्ख इंसान, इसने बोला है कि जब 60 डिग्री का एंगल होता है तब, स्टार्टिंग में 60 डिग्री था और मैंने 20√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी थी। ठीक है विकास, ये देख बेटा, ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ये मैंने दे दी वेलोसिटी इसको 20√3 की, और ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत इस चीज में नहीं? डन है मामला, सब बढ़िया। ठीक है, आगे उसका एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री का होगा ऑब्वियसली होना ही, एंगल तो चेंज होता ही है। एंगल चेंज होके अब हो गया, ये लो ये लो, ये हो गया 30 डिग्री, ये रहा 30। तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ऐसा पूछा। हाँ सही है, बताओ भाई अभी हमने क्वेश्चन क्या किया, इससे देख के बता दो। इधर देख लो वंदना, तूने तेरे से तो हो गया ना, ये देख लो, तुम देखो ये पढ़ ली लाइन, पढ़ी अच्छे से, 3 बार पढ़ी लाइन, पढ़ ली। अब बता। अरे मूर्खों, यहां से मान लो इसको v लेते हैं अपन, तो u cos थीटा अगर आता है यहां से, और इसमें v लेते तो v cos अल्फा आ जाता, वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? u कितना दे रखा है 20√3, cos थीटा कितना दे रखा है cos 60 डिग्री, v कितना दे रखा है अननोन, और cos अल्फा कितना दे रखा है cos 30 डिग्री। कैसी लगी बात, मजेदार है? ठीक है, 20√3 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1 और √3/2, सही है भाई। 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी इसमें मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, इंटरेस्टिंग सा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और हाँ, इसमें मानता हूं कि इतने साल दिमाग भी लगा होगा तो भी इतना नहीं लगा सकते तुम।
लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट तो लगाए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुम्हें उस भरोसे छोड़ दूंगा यार, ठीक है ना यार, सब तो नहीं कर रहे हैं ना, मेरे बच्चे यूं क्यों करें। करो, हाई लेवल के क्वेश्चन तो पहले करो, छोटे मोटे क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा वहां जाके। हो गया? चलो पिक्चर बनाए पहले क्वेश्चंस की। पिक्चर बनाने से क्वेश्चन की अपने को बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है। लिखा हुआ है कि अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड का मतलब जानते हो आप लोग? क्या लिखा हुआ है विकास हिंदी में? पश्चिम की ओर। ये लो, ये एक बोट है जो इधर की तरफ जा रही है, ये लो आपकी बोट, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल आप लोगों को पूरी डायरेक्शन पता हो सारी, तो यही होती है। ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, और इधर ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलो अब आगे की बात। आगे क्या पूछा है इसने? विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जा रही है, यहाँ पर स्पीड इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट ए है, ऐसी एक बोट और चल रही है उसके साथ। एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। साउथ, यहां से इनिशियल पॉइंट माला, तो यहां से साउथ में जाते हैं। 100 किलोमीटर जब साउथ में जाएंगे अब, तब हमको एक चीज खड़ी बोलेगी बी। ये शिप बी यहां पर चुपचाप बैठ, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या कहानी है? एंड इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थवर्ड का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही, ठीक है। यही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। चलो अब इन्होंने पूछा है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। अब तुम समझ रहे हो ना भाई, ये अपनी मस्ती में जा रहा है, ये भी अपनी मस्ती में, जैसे ये चीज दूर जा रही है हमारी, तो कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगी, सही है ना। अब लॉजिक लगाओ कि कैसे ये कर सकते। क्योंकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें आ जाएगी कहानी। चलो एक बात करते हैं सर, जो खेल जो सारा है यहाँ पर, वो सारा खेल है आपके पास में डिस्टेंस का। किसका खेल है अपने पास में? सारा डिस्टेंस का खेल है सर, ये तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। जो भी कहानी गढ़नी है हमको वो डिस्टेंस में गढ़, और टाइम पूछा है, तो मैं एक लॉजिक लगाता हूं यहाँ पर। लेट एज्यूम ये सब कुछ मामला शुरू हुआ और आफ्टर टी सेकेंड, भाई ये सब कहानी स्टार्ट हुई, टी सेकेंड हो गए अपने घड़ी में, और टी सेकेंड बाद क्या, मान लो टी सेकेंड बाद में वो दोनों मिल जाएंगे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। तो सर टी सेकेंड बाद में कंडीशन क्या क्या होगी वो सुनते हैं। पहली चीज, ये जो शिप ए है आपकी, इस शिप ए की पोजीशन क्या होगी? शिप ए की पोजीशन क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में बताओ। भाई वेक्टर फॉर्म में बताओ कि जो आपकी शिप ए है उसकी पोजीशन कहां होगी? लिखा हुआ है ना बेटा, इसकी वेस्ट वर्ड लिखी हुई है, ये तो डन है। इसकी लिखी हुई है कि ये पहले तो साउथ में तो ऑलरेडी है, हाँ जनरल साउथ में है ना, तो ए का साउथ कौन सा होगा? क्यों बेटा? ये साउथ, एक मिनट,
एक्चुअली में कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेफरेंस ही होती ही नहीं है, जैसे डायरेक्शन कभी रेफरेंस नहीं होती। मेरा साउथ और आपका साउथ अलग अलग नहीं हो सकता, आपका और मेरा राइट अलग अलग हो सकता है, आपका और मेरा लेफ्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी का ऐसा होता है कि मेरा तो नॉर्थ इधर है तेरा नॉर्थ इधर है, ऐसा होता है? पागल है क्या? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। कैसे तुम लॉजिक लगाओ, कैसे मैं ऐसे खड़ा हूं मुंह तो भी मेरा नॉर्थ इधर ही रहेगा, तू ऐसे मुंह करके करा तो भी तेरा नॉर्थ इधर ही रहेगा। हाँ, अपनी वर्डिंग को लेके तुम कह रहे हो कि मैं तो बोलूंगा कि मेरे सामने है और सर आप बोलोगे कि आपके लेफ्ट में है नॉर्थ, ऐसे बोलोगे? वो तो वर्ड का फर्क है, नॉर्थ थोड़ी चेंज हो रहा है। नॉर्थ चेंज हो रहा है क्या? अगर नॉर्थ चेंज होता है ना तो आपके मेरे फोन में सबके फोन में जो अपने कंपास है वो सब अलग अलग होते। आपका नॉर्थ ऐसे घूम जाता, मेरे तो सर नॉर्थ इधर, मैं तो इधर जाऊंगा। ऐसे तो तुम्हें अजमेर जाना होगा, रास्ता तुम्हारा रास्ता किधर इधर ही बता देगा, बोले सर मेरा मुंह उधर था तो वो तो मेरे को इधर ले गया। ऐसा हो सकता है कि कभी धरती पे भी होता है क्या? दुनिया में जो वेस्ट दुनिया का है, इसीलिए इन्होंने यूनिवर्सल टर्म यूज किया। अगर लेफ्ट राइट करते ना तो कंफ्यूज होते हम लोग, तो इन्होंने लेफ्ट राइट यूज ही नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, कौन क्या है? अनिल, अनिल विश्नोई, बांगड़ में। हाँ, एक मिनट रुके देख, मेरी बात हो। टॉपर तो तुम हो ही सब लोग। अब फिर लॉजिक लगाते हैं, देखो टी सेकंड के बाद में ये जो बोट है ये वाली, यहां से मैं ये इनिशियल पॉइंट मान रहा हूं, ये यहां पर कहीं आ गई होगी, ठीक है, और ये वाली बोट जो है ये यहां कहीं आ गई होगी, ऐसा ही सीन हुआ होगा, ठीक है। अगर इन दोनों पोजीशंस को, ये जो दोनों पोजीशन है, मतलब ये वाली, मैं लेट है जो मैं इसको मान लेता हूं मैं ई पोजीशन और इसको मान लेता हूं मैं एफ पोजीशन, ठीक है। तो ये किस पे पहुंच गया होगा? ई पे, और दूसरे वाला कहां पहुंच गया होगा? एफ पे, और यही मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच में, इसी पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस आ गई, लेट एज्यूम हम ये मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसी कहानी है सर तब तो बड़ा मजेदार बात है। पहले तो सर ये पता करो इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट में लिखेंगे कैसे इसको,
कौन तुम में से इंटेलिजेंट आदमी जो ये बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ये जो है ना, ये इनिशियल है ना, इसको 0 0 मान लो। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अरे यार इनको भी क्या समझ, वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको। हाँ है। हाँ वही ना, सोमवार नहीं, मैं तन कह रही हूँ। हाँ भाई, तो अगर मान लो t सेकेंड के बाद में ये जो है ये यहां से यहां आ गई, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखना। एस ए, सिर्फ ए की जो पोजीशन है वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी -10 i कैप। किसको ये समझ में आई बात? ऑब्वियस है, इधर आ गया आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन और 10 का मतलब 10। लेकिन गड़बड़ है सर, ये 10 तो स्पीड थी, तो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है? टाइम का। तो सर ये टाइम भी तो लिखो इसमें। अरे भाई स्पीड से डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट एज्यूम, तो इसका क्या हो गया, एस ए इज इक्वल टू -10.t i कैप। विकास जी क्लियर है? चलो अब इसकी बताओ, ऐसे ही लॉजिक लगा के जो इसके, ये बता दो, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर तो लॉजिक कुछ नहीं है, फिर तो मैक्सिमम मिनिमम का एक फॉर्मूला आएगा और खत्म हो जाएगा बात। वेरी गुड। एक तो देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो 10 j कैप तो आएगा ही आएगा, सबको पता चल रहा है 10 j कैप आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सर यहाँ 10 j कैप आना चाहिए, लेकिन एक चीज और मिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ, सॉरी, टी भी तो आएगा। तो सर 10 t j कैप, लेकिन एक चीज और है सर यहाँ, वो इनिशियली 0 पे नहीं मानी थी हमने, इनिशियली तो वो 100 मीटर दूर थी, तो पहले से वो -100 में थी, पहले क्या थी वो -100 में थी और सब कुछ ऐड होता जा रहा है। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, ये चीज कैसे लिखी जाएगी, और -100 j कैप, मतलब ओवरऑल जो आपका एस भी लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, -100 प्लस 10t। ये किसको बात समझ में आ रही है विकास जी? भाई 10t से तो वो क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में चेंज कर रहा है, और पहले से कहा था -100 पे था वो, ये तो पहले से ही था। ये सब तो क्लियर हो गया। अब यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब दोनों इस पॉइंट पे है तो मैं मान लेता हूं, और ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्ट है, ठीक है, ये मान लिया। लेट एज्यूम इस डिस्टेंस को डी लिख लेते हैं, तो डी कितना हो जाएगा, एस बी और एस ए के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसा कुछ। हालांकि डिफरेंस निकालने के लिए वो माइनस प्लस की कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पर, वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो सर वेक्टर वाला करोगे तो आप ऐसे करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए डू इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस वाला पॉइंट माइनस होगा, और वाई एक्सिस में से वाई एक्सिस वाला होगा। ध्यान से सुनना है, यहाँ कौन सा पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस वाला, यहाँ कौन सा, ये वाई एक्सिस वाला। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां से देखना, इनिशियल पोजीशन इसकी कितनी थी, 0, फाइनल पोजीशन कितनी है, -10t, ऐसा ही है। तो ऐसा लिखा जाएगा 0 -10t का होल स्क्वायर। आई कैप का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन को तो हमने जज कर ही लिया,
ध्यान से सुनना, आई कैप कहां गया, आई कैप कहां गया बेटा, आराम शांति से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसा लिखा हुआ है, और उस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई जे कैप तो हम इसमें लिखते ही नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन तो मैं वैसे ही नहीं लिखूंगा। चलो एक्स वाला हो गया, वाई वाले में क्या लिखूं बेटा, वाई वाले की इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ये मानेंगे यहां से d is equal to रूट ऑफ 0 माइनस टेन टी का स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 100 प्लस 10 टी का होल। किसी कोई दिक्कत इस चीज से, किसी को कोई दिक्कत इस चीज से नहीं है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये करते हैं भाई, d विल बी इक्वल टू 100 टी स्क्वायर, यहां पर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहां माइनस एक बार कॉमन लो क्योंकि यहाँ गड़बड़ है थोड़ा, माइनस कॉमन लेके फिर आप लिखो 100 माइनस 10 टी का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाता है, वो तो माइनस का स्क्वायर प्लस वो तो हो गया, और फिर इसका स्क्वायर करो तो डी कितना आ जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ 100 टी स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगाओ वो वाला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा, और तो क्या है, यही होगा सिंपल सा तरीका। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 200 टी स्क्वायर, क्योंकि 100 टी स्क्वायर क्या हो गया, ऐड हो गया, ये भी टी स्क्वायर है ना, तो आपके पास में आ जाएगा d इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं आपको, 200 टी स्क्वायर माइनस 200 टी प्लस 10,000। सही है यहां तक, तो वो उसी इक्वेशन से आ गया अपने पास में, ठीक है, ये सॉरी d का स्क्वायर करने से आ गया। क्लियर है यहां तक तो बात। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, कि सबसे कम डिस्टेंस कहां होगी, किस टाइम पे होगी। ये इक्वेशन तक तो हम पहुंच गए, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है हमने, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, किस टाइम पे मिनिमम होगी, किस टाइम पे मिनिमम होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने डी का स्क्वायर है ना, लेट एज्यूम इसको कोई थर्ड क्वांटिटी मान लो, आप इसको एस मान लो, डी स्क्वायर को ही एस लिख दो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उधर स्क्वायर से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये 400t माइनस 1 2 3 प्लस 0, ये तो समझ में आता है बेटा, ये तो समझ में आता है। मैक्सिमा है, मतलब इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, उसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 400 और बाकी सब तो 0 हो ही जाएगा। अब क्योंकि डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0, 400 भाई ऑब्वियस है, 0 से तो बड़ा ही होगा, बहुत बड़ा है, सो दिस विल बी मिनिमा। अब वो मिनिमा कैसे चेक करते हैं, ध्यान से सुनना, मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहां से तो हम लोग सिर्फ जजमेंट बनाते हैं मिनिमा या मैक्सिमा। अब मिनिमा कौन सी वैल्यू पे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। सो डी एस बाय डी टी को आप 0 से इक्वेट करो, डी एस बाय डी टी कितना है अपने पास, 400 टी माइनस
2000 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 5R। वापस देखो पहले, आराम से देखो पूरी बात को। हाँ, प्लस प्लस कैसे, एक ही बात है। देखो स्क्वायर वाले में प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, स्क्वायर वाले में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने भाई क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना था उन दोनों के, वाई में से वाई। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके पास सिर्फ वाई और इसके पास सिर्फ एक्स है, सही है ना। तो जब एक्स का जीरो करने जाएंगे तो इस वाले का जीरो आ जाएगा, और वाई वाले करने जाएंगे तो उसका जीरो आ जाएगा, तो दोनों बार एक एक का जीरो ही है। समझ में आई कि नहीं बात, वंदना समझ में आई, विकास भाई एक बार देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ भी है एक्स वाई, तो सर जीरो और वाई कोऑर्डिनेट है कुछ न कुछ, ठीक है। इसके अगर कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे तो सर एक्स और जीरो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि भाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर आप माइनस भी करने जाओगे इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चले जाओ भले, तो भी सर क्या करते हैं आप, जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस कुछ है नहीं, और इधर चले जाओ तो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर करोगे, क्योंकि वाई एक्सिस इसका है लेकिन इसका नहीं है। कहानी तो वही घूम फिर के आ रही है। क्लियर हुआ वंदना, बात समझ में आई। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि उसमें डिप्रेशन में आ जाओ, पूरा पेपर सॉल्व हो ही नहीं। ध्यान से सुनना, पूरी बात समझना मेरी। सर हमको वेक्टर पढ़ाया, अच्छा वेक्टर तो कंसेप्चुअली, सर हमको पूरा कंसेप्ट तो इतना इजी सा था सर, बात समझ में आ गई थी, कहाँ इतना ही तो आई कैप जे कैप लिखना है। आई कैप का मतलब आज तक क्या लगता था, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, हटाओ यार, आ गई साइंस। अब घर वालों को बताएंगे हमको साइंस आती है। प्रॉब्लम यह है कि उसको जब अप्लाई करने जाते हैं तभी मैं कहता हूं क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, हम भी हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे छुट्टियों से आओगे क्लास का टाइम 2 घंटे 2.5 घंटे और होते होते 3-3 घंटे पहुंचेगा एक क्लास का टाइम, तभी मजा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तुम छोटी छोटी चीजों को ऐसे देखते हो ना, 2 + 2 4 ऐसे कैसे लिख दिया, ये कहां से आ गया, क्योंकि कई बार अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते पढ़ते कॉमन चीज जो होती है वो दिमाग से स्लिप हो जाती है कि ये क्या हो गया। देखो सिर्फ ये फिजिक्स थी, ये फिजिक्स है, ये जो मैंने बनाया ये फिजिक्स के लॉजिक से बनाया मैंने, हालांकि मैथ्स का टॉपिक है लेकिन चलो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं, ये फिजिक्स में था। यहाँ कहाँ फिजिक्स लग रही है, मैक्सिमम मिनिमा फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा आता है क्या, नहीं आता है तो पूछ के जाना अभी, क्योंकि इनको तो मैं पढ़ा चुका पहले। मैक्सिमम मिनिमा के अपने क्वेश्चंस किए ना, कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, वो इसीलिए क्या। अब आपको ये पता चल गया कि सर जो मैक्सिमम मिनिमा हमने वहां पढ़ा था, पता चला उसका एप्लीकेशन यहाँ यूज होता है, ये इस तरीके से हो। डन, चलो ये सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करके वापस लिख के फिर घर जाना, उससे पहले कोई भागेगा नहीं, कह रहे सर नहीं क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम तो, है ना, इसलिए मैंने इस पे रिकॉर्ड कर लिया है, आपको अभी तुरंत अभी यूट्यूब पे अपलोड करूं, वैसे ही वापस देखना सारों के सॉल्यूशन, और कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में मिल जाए तो भी जरूर बताना, मुझे ही बताना, आपस में भी शेयर करना कि यार ये इससे भी शॉर्ट हो सकता है, या खुद के दिमाग से ही आ जाए कई बार कि सर ने यार ये इतना लेंदी वे ऐसे फॉलो किया, हम तो कर सकते थे, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी रहती है हमेशा। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ भाई कैसे करेंगे, 6th वाला। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, रिलेटिव मोशन इन 2D में वापस पढ़ाऊंगा आपको, उस दिन तो क्या धुआं धुआं में कोई मजा ही नहीं आया, ठीक है, वो हम लोग वापस पढ़ेंगे, लेकिन इसको उसके बिना भी कर सकते हैं हम लोग, लॉजिक से भी कर सकते हैं, वो करके दिखाता हूं 2 लाइन में तुम्हें कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने डायग्राम मिस कर दिया इसमें, हालांकि डायग्राम के बिना भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन हो सकता है डायग्राम से तुम्हें और हेल्प मिल जाती है। देखो मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ क्या है आपके पास में। एक रिवर
1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक स्विमर जो है वो सी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सी पे जाना चाहता है ए पॉइंट से, he swims with a speed of 5 km per hour at an angle theta with respect to the river if AB is equal to BC is equal to 400 मीटर। अगर ऐसा सीन है अपने पास में, तो अपने को भी बताना है कि भाई अलग अलग एंगल के बारे में या टाइम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप दे सकते हो तो। ठीक है, ये कहानी इसने पूछी है। क्या लगता है क्या करें? चलो अभी करते हैं इसको लॉजिकली, अभी करते हैं ना। ये एक रिवर है, ठीक है। अब इसमें बना हुआ क्या था मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक्चुअली में ऐसा था, ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ था और यहाँ सी पॉइंट था। और ये जो है ये 400 मीटर है, और ये ए से बी जो है ये भी 400 मीटर है। और कुछ कहानी ऐसे थी कि ये जो है ये आदमी ऐसे जाना चाह रहा है यहाँ से। ओहो, ठीक है। और रिवर अपना काम कर रही है, रिवर ऐसे अपना फ्लो बना ही रही है, ठीक है। ऑब्वियस है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, इनको कोई वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की है। डन। कैसी लगी बात? मजेदार, सही है कि नहीं है? क्लियर है यहाँ से बात? ठीक है, आगे देखो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ये है थीटा एंगल। नहीं, देखो इसने थीटा एंगल कहां से कहां दिया है पहले वो समझना। इसने बोला रिवर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ बना रहा है वंदना? रिवर के साथ। रिवर कौन सी है? ये तो ये एंगल दे रखा है। आपको कौन सा एंगल दे रखा है? ये वाला, थीटा, ठीक है। करें? देखो लॉजिकली 1 मिनट में कर दूंगा इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो मैं पहले 2D में वापस पढ़ाऊंगा सारा आपको, बोट रिवर प्रॉब्लम, बोट मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, जो भी है सारी 3-4 सेगमेंट पे। लेकिन अपन इसको उसके बिना भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी। कैसे कर सकते हैं ध्यान से सुनना। ये आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये दे रखा है आपको 1 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड। इतना डेटा आपको गिवन है। इन डेटा में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है? बड़ा इजी सा है, सब बहुत सिंपल सिंपल सी बातें, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। इस आदमी को देखना यहां से, इस आदमी की जो वी मैन है वो 2 डायरेक्शन में हम बात करते हैं। एक वी मैन हम पता करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में किस स्पीड से जा रहा होगा। तो अगर यहां 5 किलोमीटर है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? वी कॉस थीटा। क्या होगी? वी कॉस थीटा, ठीक है सर। एक तो हो जाएगा वी कॉस थीटा, एक और है, अगर वो इधर वी कॉस थीटा से जा रहा है तो नदी भी उसको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, क्योंकि रिवर की क्या है, वो भी वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल में ऐड हो जाएगी उसको। ये जो इसको ड्रिफ्ट मिला है, जाना तो वो बी पॉइंट पे चाहता था लेकिन पहुंचा सी पॉइंट पे, ये ड्रिफ्ट जो मिला है वो इस वेलोसिटी की वजह से मिला है, रिवर की वजह से। समझ में आ गया ना भाई? इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर, रिवर भी उसी डायरेक्शन में। अपन ऐसे ही करते हैं ना भाई, नदी जिस डायरेक्शन जा रही है वहां लेट जाओ, नदी अपना आप आपको लेके जाएगी। ये किसने लगाया? किसी को पता ही नहीं? किसी को जानकारी नहीं है? अच्छा, उन्होंने तो नहीं लगाया। चलो ये हो गया। तो ये हो गई इसकी वी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। तो वी एच इज इक्वल टू वी मतलब 5 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, क्योंकि थीटा अपने को पता नहीं है, और वी आर हो गया 1। सही है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वी वी, ये हो गई वर्टिकल वाली। दैट विल बी, वर्टिकल में क्या होगा? 5 कॉस थीटा की जगह 5 साइन थीटा आ जाएगा। और इधर वर्टिकल में बाकी कोई दूसरा फैक्टर तो रेस्पॉन्सिबल है नहीं, कोई भी दूसरा नहीं, ना तो रिवर उधर लेके जा रही है ना कोई और धक्का दे रहा है। तो वी वी कितना हो जाएगा? 5 साइन थीटा। सही है। अब यहां से लॉजिक लगाते हैं। 5 साइन थीटा वाली जो स्पीड है उसको भी 400 मीटर ट्रेवल करना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है? 400 मीटर है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है उसको भी 400 मीटर ट्रेवल करना है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस उसने दे रखी है, सेम टाइम पे पहुंचेगा यहां। ऑब्वियस, अगर ऐसा है, इफ
बोथ डिस्टेंस आर सेम, अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, इन दैट सिचुएशन वी वी और वी एच भी सेम होगा। कौन इस बात को समझ पा रहा है? देखो भाई मुझे बात बताओ, यहां है ना घड़ी में टाइम हुआ 0 सेकंड, तब वो रवाना हुआ। जब t सेकंड हो गया घड़ी में, तब वो यहां पहुंच गया। सही है? तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा? ये वाली स्पीड इंटू टी, ऐसे ही लगा होगा। अगर ये वाली इधर वाली हॉरिजॉन्टल वाली की बात करें तो भी कितना लगा होगा? ये वाली स्पीड इंटू टी, यही डिस्टेंस लगी होगी। और जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आ रही है वो भी 400 मीटर, और इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई करने पर जो आ रही है वो 400 मीटर, तो टाइम से टाइम वापस कट जाएगा और कटने के बाद में ये इक्वेशन रह जाएगी। समझ में आगे? मैं लिख लूं भाई, ये टी टाइम में पहुंचा और इसको भी टी टाइम चलना है, हो गई, दोनों 400 मीटर है तो सेम ही होगा। तो टी से टी कट गया, मतलब वी वी शुड बी इक्वल टू वी एच। अच्छा, ये आदमी तो, ये मोशन और ये मोशन तो भूल ही जाओ, एक्चुअल में वो आदमी कैसे चल रहा है, हकीकत में कैसे चल रहा है, रियल में तो आदमी ऐसे ही चल रहा है ना, इसको तो भूल ही जाओ। रियल में तो आदमी, ये एक्चुअल में तो आदमी ऐसे जा रहा है ना यहाँ से, ये वाला। सही है? हमने दो कंपोनेंट कर दिए उसके, हमने उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट की हमारी फिजिक्स के हिसाब से, तो दोनों कंपोनेंट की जो टाइम लगना है वहां पहुंचने में वो तो सेम ही लगना है, वो तो एक ही अपने टाइम से जा रहा है ना। लॉजिक लगा वापस पैराबोला वाला प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल में हम क्या कहते थे? जितने टाइम में उसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, उतने ही टाइम में उसको ये वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करके आना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपने आप में एक ही है ना, ऑब्जेक्ट तो अपने आप में एक ही है, आप दोनों डायरेक्शन में चल रहे हो। अभी मैं तुम्हें सीढ़ियों से ऐसे लात मार के कोई गिरा दे तुम्हें, तो तुम वर्टिकली भी नीचे आ रहे हो और हॉरिजॉन्टली भी आ रहे हो, जाके जमीन पे गिरे, फिर तुमने देखा यार मैं घर से 10 मीटर दूर गिरा और छत से मैं 50 फीट से आया, दोनों चीजें जो ट्रेवल की वो सेम टाइम में की होगी या अलग अलग टाइम में की होगी? कि पहले मैं एक बार गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर मैं 10 मीटर इधर आके गिरा। दो बार थोड़ी गिरेगा आदमी, आदमी दो बार गिरेगा क्या? आदमी तो एक ही बार गिरेगा। एक ही बार में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? दो डिस्टेंस की। यही तो होता है 2D। एरोप्लेन जब चलता है तो एक ही टाइम में 3 डायरेक्शन में चल रहा होता है वो, ऐसा थोड़ी है कि इस डायरेक्शन के लिए अलग टाइम, इस डायरेक्शन के लिए, तो फिर वो खुद कहां जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? भगवान थोड़ी है हर डायरेक्शन में अलग अलग रहेगा। समझ में आ गई? तो भाई ये तो सेम टाइम में ही पहुंचेगा यहाँ, उसी टाइम में इसको ये भी 400 मीटर ट्रेवल करना है और ये 400 मीटर भी उसी टाइम में ही करना है, तभी तो ये, नहीं तो आधा पहुंचेगा, एक हाथ तो इधर पहुंच जाएगा उसका, एक हाथ इधर पहुंच जाएगा, बोले सर यहां भी हूं मैं यहां पर भी हूं। समझ गए? तो ये जो कंपोनेंट हमने किए हैं, ये कंपोनेंट तो फिजिक्स का कंसेप्ट है, एक्चुअल में कंपोनेंट होते थोड़ी है। उसके लिए तो थोड़ी, उसको तो ये समझ में आ रहा है कि मैं सीधा सीधा जा रहा हूं बस, ये तो फिजिक्स ने उसको बाइफरकेट किया। देखो भाई साहब कंपोनेंट बने हैं तेरे, तूने 400 इधर चला है, तू 400 इधर भी चला है, जादू हो गया यार, मैं तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, आप कह रहे हो मैं दो दो जगह चलाऊं, ये चीज होगी। तो वी वी इज इक्वल टू वी एच। सही है? अब करते हैं, अब जिस आदमी की मैथ्स अच्छी होगी वो तो बच जाएगा अब, और जिसकी नहीं होगी वो बैठा बैठा गालियां देगा यही। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 1, ऐसा ही खेल बन रहा है। सही है? अब यहां से तुम लोगों में से कितने अच्छे बच्चे हैं जो बता सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है? देखो दो मेथड है, अगर तुम में से किसी ज्ञानी आदमी ने दिमाग लगाया कि सर मैं तो पूरी मैथ्स लगा के सॉल्व करूंगा थीटा कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा, मैं बताता हूं। देखो दो लॉजिक है, यहाँ दो वे हो गए, दो रास्ते। अब तुम्हारा मन है कि नहीं सर पूरी मैथ्स लगाओ, हम चेक करना चाहते हैं आपको मैथ्स आती है कि नहीं आती है, पूरी मैथ्स से कैसे सॉल्व होगा, तो मैं बताता हूं कैसे होता है। ये ऐसे होगा, 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 1, पहली चीज। फिर हम लोग करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 5, 5 कॉमन था। मुझे आप लोगों को अगर याद हो तो साइन ए और साइन बी का किसी को फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? नहीं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, एक इजी फॉर्मूला बताता हूं, वो कैसे लिखा जाता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, दो तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आना, मैं लिख रहा हूं कैसे लिखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी हैज अ फॉर्मूला 2 साइन a plus b by 2 and cos a minus b by 2, ये फॉर्मूला होता है पूरा। अब सर प्रॉब्लम ये है कि सर ये कॉस है, ये साइन नहीं है। आपने बोला साइन ए और साइन बी का फॉर्मेट होना चाहिए, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? अभी मैं पूरा सॉल्यूशन लिख लूंगा, ये पहले मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक दिख गया तुम्हारे आवाज से मुझे, मैं तो अभी पूरा सॉल्यूशन पहले मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये होगा कैसे, अपने को नीट में कैसे करना है और एक्चुअल में कैसे होता है वो भी बता दूंगा, दोनों साथ लिख दूंगा। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि इतना भी टफ नहीं था। मैथमेटिकली कैसे होगा वो तरीका तो है अपने पास रिजर्व्ड, बट वो बहुत लेंथी है। एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग है जो ध्यान रखनी है आपको, देखो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5, जैसे ही अपॉन में 5 आए तो यहां एक कंडीशन बढ़ती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो मैं तुम्हें आज समझा देता हूं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री आता है सर। दो एंगल और इंटरेस्टिंग है फिजिक्स के अंदर, अगर आपको नीट में क्वेश्चन अप्रोच करने, 53 डिग्री और 37 डिग्री, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, और उनकी जो वैल्यूज है उसके अपॉन में 5 आता है। अभी मैं बताता हूं कैसे। अगर आपको कोई पूछे कि साइन 37 डिग्री कितना होता है तो दैट विल बी 3/5 होता है। अगर आपको कोई पूछे कॉस 37 डिग्री कितना होता है तो दैट विल बी 4/5। अगर आपको कोई पूछे tan 30 डिग्री कितना होता है दैट इज 3/4। डन, सही है। और सुनो, अगर कोई आपको पूछे साइन 53 डिग्री कितना होता है दैट विल बी 4/5। अगर आपको कोई पूछे cos 53 डिग्री कितना होता है दैट विल बी 3/5। अगर कोई आपको पूछे tan 53 डिग्री कितना होता है दैट विल बी 4/3। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? याद रह जाएगा? ये तो याद रख लोगे, रखना ही पड़ेगा। अब लॉजिक लगाओ कि एंगल कितना होगा इन दोनों चीजों को देख के। देखो अपॉन में 5/5 वाले केस यहीं आ रहे हैं सर, तो शायद ये 5 वाला कहीं मिल जाए। बता दो एंगल, बताओ फटाक से। बताओ, नहीं मैं तो बहुत मारूंगा मैं तुम लोगों को। अभी भी बता दो लॉजिक लगा के। विकास, वेरी गुड। देखो हमको ये पता चल गया क्या सर, इसमें से ये माइनस करके हमको 1/5 लाना है, सही है, और दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। तो अगर हम 37 रखते हैं तो 3/5 माइनस 4/5 आएगा, माइनस का 1/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर साइन 53 डिग्री, ये साइन कितना होगा 4/5, ये कितना होगा 3/5, 4/5 में से 3/5 जाएगा, कितना आंसर आएगा विकास जी? मतलब थीटा कितना है? डन, थीटा कितना है? समझ में आ गया? जब भी अपॉन में कभी 5 बिट जाए ऐसे तो तुरंत दिमाग लगा लेना 53 डिग्री या 37 डिग्री का केस है, और ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही दे रखा होगा। देखो 53 डिग्री एक ही ऑप्शन है तो वैसे ही क्लियर, हालांकि पहले फिर भी सॉल्व कर देना बेटा, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो ले लोगे भाई होता है कि नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये आई? किसी को कोई दिक्कत? इजी है ना? मैथ जानना चाहते हो जानो, फिर भी जानो, दिमाग की एक्सरसाइज करो, ये मैथ से कैसे होता है। ये लिखते हैं हम लोग ऐसे। अब साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है, तो हम लिखते हैं 2 साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओ सॉरी, इसको ए लिखना है, बड़ा वाला एंगल को, एक 2 इंटू साइन, हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा माइनस 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां बात करेंगे तो कॉस प्लस थीटा हो जाएगा, तो थीटा
माइनस सॉरी प्लस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/5। ऐसा ही होगा। देखो इस फॉर्मूला की फॉर्मेटिंग में रख दिया मैंने, जैसा था वैसा वैसा रख दिया, सारा रख दिया। इसमें थीटा से थीटा गया, 90 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये तो हो गया। और यहां से साइन थीटा माइनस, तो थीटा थीटा कितना हो गया 2 थीटा माइनस 90, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस 90 डिग्री बाय 2, सही है, और इज इक्वल टू 1/5। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अपने पास बन जाएगा ये साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, जिसको जहां नहीं समझ में आया मैं पूछ लेना, मैं फटाफट लिख रहा हूं इसको, 1/5 इंटू 2 रूट से 2 रूट गया, तो ये हो जाएगा √2। किसको ये बात समझ में आई? बड़ी मैथ्स इंटरेस्टिंग सी है। किसको ये बात समझ में आई? वरना दिमाग लगाओ बस, कुछ नहीं, काम का नहीं है मैं मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज करो। क्यों नहीं होगा, ये काम की चीज है, मतलब ऐसे दिमाग तो दौड़ाओ। क्या किया सर ने? सर ने यहाँ 2 थीटा लिखा, 90 लिखा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 थीटा थीटा बन गया, ये 45 डिग्री बन गया, ये तो डन हो गया। इसकी जगह सर ने 1/√2 लिखा। 2 को, इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट गया, √2 बचा, और वो फिर अपॉन में चला गया। यहां तक आया? आगे और दिमाग लगाएं, और लगाते हैं। साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, √2/10, तो लिख सकता हूं क्या? नहीं लगाओ दिमाग, लगाओ आज, सोचो। √2 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या? अरे मूर्खों, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग, एक फॉर्मेटिंग वर्ड जरूर याद रखना, फॉर्मेटिंग जिसको आ गई उसके सारे काम हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी? 1.414, तो 1.414 डिवाइडेड बाय 10, तो साइन 45 डिग्री माइनस थीटा 0.141, सही है, हो गया। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग याद रखना, 0.14 जो है वो साइन थीटा का एक डेटा याद ही रखना, 0.14 आता है साइन 8 डिग्री पे। साइन 8 डिग्री जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.14 होती है। तो ये कितना हो गया, यहां से हटा दो एंगल, तो 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.14 की जगह कितना हो गया अपने, यहाँ से कितना हो गया 8 डिग्री, और थीटा इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ओहो, गलती से माइनस का कोई देखना, चेक करना, तो ये ऐड करोगे तो थीटा आपके पास 50 ऐड होना इसमें ना, प्लस माइनस में अपन ने कहीं गड़बड़ कर दी। मैथमेटिक्स से इतना इजी तरीके से हो जाएगा ये 2 मिनट में, नहीं करना है, लेकिन सोचना कि तरीका ये भी होता है और बड़ा ही खतरनाक तरीका है। तो इजी कौन सा लगा? कुछ चीजें सर नहीं पूछी जाए तो ही ज्यादा ठीक है, हमको तो एक आंख में, अब इसके लिए सोच रहा हूँ प्रैक्टिस, और ये जो लॉजिक तुम्हें आएगा ये लॉजिक बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कुछ भी करके ऐसा कर लेंगे, नहीं कर सकते। 1/5 का पता चल गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 6th वाला, और 6th वाला हो गया, ठीक है। 7th वाला बताओ, हो जाना चाहिए अब तक तो। सेम तरीका है जो मैंने पहले बताया। अरे हो गया क्या? हो गया क्या भाई? वंदना, 7th का आंसर 2H है। पानी की बोतल दे तेरे पीछे से बेटा, फेंक जोर से। अरे हाँ बताओ भाई, विकास जी 7th का आंसर बताओ फटाफट। हाँ ये भी सही है, ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैंने पूछा कि आंसर बताओ, तूने वो बोला 2H है। अभी मैंने नहीं बोला 2H है आंसर, तो कैसे होगा? पिक्चर बनाऊं क्या इसकी? पिक्चर बनाऊं? ठीक है।
इसकी पिक्चर बनाओ। हो गया। हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने को दे रखी है, हाइट दे रखी है, और सही है ऐसा कुछ, और ये अपने को दे रखी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, √2gh। मजेदार बात है ये तो, ठीक है। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज h, और ये इसके फुट से लगभग लगभग x डिस्टेंस पे गिर रहा है। अब इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं सर, ऐसे धक्का मारा होगा कोई चीज गिर जाएगी ऐसे, लॉजिकली तो बहुत। देखो कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें एजम्पशन है, उसमें दिमाग मत लगाना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर ये डिस्टेंस कहां से लेनी है, सर यहां से बीच से लेनी है, यहां से लेनी है। इतना नहीं सोचना, ये तो मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बाकी बिल्डिंग सीधी एक लाइन बनती है, एक ही लाइन बनती है, ठीक है। सर ऊपर से कहां फेंका होगा, यहां से फेंका, यहां से फेंका, ये सब चीजें नहीं सोचनी ज्यादा, है ना, तो चीजें इजी हो जाती है। अब देखो, अब यहां से अपने पास में √gh ये हो गया, x हो गया, तो क्या पूछ रहा है अपने को भाई, हाँ x की वैल्यू बतानी। अब वापस वंदना, एक ही चीज तीसरी बार आ रही है, क्या सेम रहेगा इन दोनों चीजों में भाई। एक तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, एक ये ऊपर से नीचे आया, दो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, सेम क्या रहेगा, टाइम। एक ही चीज है जो सेम रहने वाली है, वो है टाइम। बाकी सब कुछ अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग होगी, हो सकता है डिस्टेंस भी अलग अलग होगी, ऑब्वियस है। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा विकास जी कि यहां पर टाइम अलग होगा। हमेशा याद रख लेना, 2D में टाइम तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट तो एक है ना, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक टाइम, क्योंकि सेम टाइम में सेम जगह ही रह सकता है वो, एक टाइम में दो दो जगह तो वो रह नहीं सकता, ठीक है। चलो, तो टी सेम रहेगा। तो सर पहले तो हम पता करते हैं कि ये x डिस्टेंस में उसको, तो x डिस्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो x इज इक्वल टू √2gh इंटू टाइम।
हाँ मैक्सिमम हाइट वर्टिकल। एक मिनट, ये डिस्टेंस कौन सी है? इज इट राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेटा किसका आएगा? मैंने लिखा था एक्स डायरेक्शन में vx, sx, ax, ऐसे ही लिखा था मैंने। तीनों का अपना एक्सीलरेशन, तीनों की अपनी वेलोसिटी, तीनों की अपनी डिस्टेंस। y एक्सिस पे जाना है, तीनों की अपना एक्सीलरेशन, तीनों की अपनी वेलोसिटी, सब अपना अपना अलग अलग होगा ना। फिर जब हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं और बोला है उसने कि हॉरिजॉन्टल की स्पीड है, उसने स्पेशली नाम लेके बोला है कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल का मतलब अब तो समझ रहा है ना तू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर कहाँ गड़बड़ है मैम? हाँ नहीं, अगर हम लोग, अब मैं मान लो अब यहां से फेंक रहा हूं मैं, अब मैं अगर वर्टिकल मोशन की बात करूंगा, बिल्कुल ऑब्वियस है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लूंगा, क्योंकि u y इज इक्वल टू 0। बट यहां वो केस नहीं है कि वो मैक्सिमम हाइट पे है, यहां केस है कि वहां से उसको फेंकते टाइम आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही दी है, उसको आपने वर्टिकली वेलोसिटी देके फेंका ही नहीं। अगर किसी चीज को मैं ऐसे फेंक दूंगा यहां से, ये है, ठीक है, दो चीजें हैं। अगर मैं इसको यहां से, ये ऐसे फेंका मैंने, ये फ्री फॉल है, ठीक है। इसी चीज को मैंने ऐसे नहीं फेंक के, मैंने ऐसे फेंका, ये अलग केस है, उसमें भी 0 नहीं आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 दूसरे वाले में, पहले वाले में आएगी। अब जब वो फेंक रहा है तो कैसे फेंक रहा है बताए? देख ऐसे फेंक रहा है, मेरी पूरी कॉपी फाड़ दी तुमने, ये देख, ये उसने ऐसे फेंका, ये उसने रखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये लिया, वर्टिकली कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल ये फेंका, तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो धक्का दिया, वर्टिकल में कुछ भी नहीं दिया। वर्टिकल में कुछ भी नहीं दिया तो व्यू कितनी लेंगे यहाँ पर? 0 ले, नहीं दिया ना, वर्टिकल में कुछ भी उसने अपनी तरफ से ताकत नहीं लगाई, ठीक है। अब ये हो गया, तो अपने पास में यहां से अगर ये h हाइट ट्रेवल जो करेगा उसमें टाइम लगेगा इसको हाफ g, t तो सेम रहेगा, दोनों में t तो t रहेगा। अब निकाल लो यार, x और h में रिलेशन निकालना है, दो इक्वेशन तुम्हारे सामने, फटाक से निकाल के बताओ आंसर इसका, एक सेकंड में ही निकालो, ये लॉजिक तो तुम लगाओ, मैथमेटिकल लॉजिक है। हाँ 11 बजते, अब 2-2 घंटे की मान के चलो, 2-2 घंटे की क्लास ही लागू हो गई अब, अभी सही, बस फिजिक्स की तो 2 घंटे की होगी। बैठाओ बेटा, बैठने की अभी भी सीटिंग कैपेसिटी अगर नहीं बनी है तो गलत है तुम्हारे पास, बनाओ। एक दो जो इश्यूज है तुम्हारे यहाँ बैठने में मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा 1-2 दिन में, कैसे भी करने पड़े मुझे। आ गया क्या आंसर है? बहुत मारूंगा बेटा, तुम याद रखना। और मैं क्या है कि मेरे पास में क्या है, लड़कियों को इनको पीट नहीं सकता, हालांकि पीट तो सकते हैं लेकिन फिर भी चलो इनको आजादी दी। अब इन सबका गुस्सा किस पे नहीं, कि तू ही शिकार दिख रहा है मुझे, एक ही गूंगे वूंगे की तरह से बैठ जाता है बस। आया वंदना, टाइम ज्यादा लग रहा है। प्रमोद जी यहाँ क्या सत्संग में आया क्या? क्या क्या आंसर है? अरे तो मूर्ख, मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि इन दोनों को सॉल्व करके h और x में रिलेशन निकालो।
मैंने किया ही नहीं सर। 1 2 3 4 बोलो सर। मैंने कल आया नहीं था, मैं कल क्लास में नहीं था। अरे 1 2 3 4 बोल। मैं अब बोल रहा हूं एक्स और एच में रिलेशन निकाल, एक्स की वैल्यू निकाल एच की फॉर्म में। हे भगवान, मेरे को मार दो या तो, या बच्चों को मार दो, किसी एक को तो मारो। देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मेटिंग। फिर मैं वर्ड यूज कर करके थक गया हूं, तुम्हें इस वर्ड से नफरत हो जाएगी कि सर ये क्या क्या है बार बार। देखो अपने को क्या करना है, एच और एक्स में रिलेशन निकालना है, ठीक है। और उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, एक चीज है, क्योंकि आंसर में कहीं टाइम है नहीं। तो सर टाइम हटाने के लिए देखो, अगर ये टी है और ये टी स्क्वायर, तो पहले तो फॉर्मेटिंग ये करो कि इस टी स्क्वायर को कन्वर्ट करो, मतलब इसको टी स्क्वायर बनाओ कैसे भी करके। कैसे बना सकते हैं सर, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, बन गया टी का स्क्वायर, बन गया। टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, बन गया। सही है भाई, चलो भाई लो, यहां से h इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, जी से जी गया, और बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा। तो यहां से 2 2 4 और h इधर आ जाएगा, तो 4h का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो ठीक है विकास जी, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, रूट करना पड़ेगा, इसका भी रूट करेंगे तो 2h आ जाएगा। अब तुम इस चीज का भी दोष ऐसे डाल दो कि सर ये तो कंसेप्ट तो था, लेकिन ये हमको, क्योंकि मैं 1000 बार बोल चुका हूं इन दोनों में आपस में रिलेशन निकालना है। जो क्वांटिटी नहीं है उसको रिमूव करना है, उसको रिमूव करने के लिए कुछ ऐसा एकदम, और इसका कोई साइंस नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। हर क्वेश्चन में अलग तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, कहाँ एच का क्यूब करना है, कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ रूट करना है, कहाँ एक ही पावर रखनी है। वंदना, तूने कल वो डंडा बताया था ना मुझे वहां, सर ये डंडा हॉस्टल कॉलेज कोचिंग में लेके चलना है, रुक तू। धरती पे सबसे बेकार जो इंसान होता है मेरी नजरों में, वो होता है उदासीन व्यक्ति, न्यूट्रल आदमी। कई लोग कहते हैं ना, हम तो नहीं, हम तो ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में, साहब हम तो हमारा रोटी खाते हैं, तो फिर मर जाओ, इससे अच्छा फांसी वासी खा के निकलो। मारवाड़ी में एक भजन है, तुम लोगों ने सुना होगा। वंदना सुना है, मारवाड़ी भजन सुनती है कभी? तुमने सुना होगा कभी के? मारवाड़ी में एक भजन की लाइन कुछ ऐसी है कि पापी मिल जो 1000, पापी भले ही 1000 मिले, नुगरा कोई मत मिलना जी। ऐसा सुना है कभी आपने ये भजन? कभी लाइन एक आधी कहीं टकरा। नुगरा वर्ड किसके लिए कहता है पता? नुगरा कौन होता है? जो सुबह उठा, नया धोया, ताश निकाली, 4 लोगों को बुलाया, ताश को उठा। मैं कुछ नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल है साहब, हम ना कमाने जाते हैं, ना किसी के पक्ष में, ना हम किसी के विपक्ष। वर्तमान परिस्थिति कि मैं सर ना तो मेरे को हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठ गया, मैं ना क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूं, ना मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं तो बैठा हूं ना आपकी क्लास। इससे अच्छा तो बदमाशी कर, या दिमाग लगा कि सर ये कुछ तो दिमाग लगा, गलत सही, भाई गलत या सही एक तरफ रहो, बीच में रहने का क्या मतलब है? न्यूट्रल है। सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो काय का गलत और काय का सही? ना मैंने गलत किया ना मैंने सही किया, समझ रहा है? और तू भी सिर्फ ये दो और वो शिवानी और वो आती है वो ट्राई करते, ट्राई नहीं करोगे जब तक एक तरफ नहीं होगे, गलत या सही। गलत हो गए तो हम खींच के सही की तरफ ले, सही हो तो बड़ी बात है। कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। भले कितने ही साल लोग करते ही हैं, 20-20 साल बैठ रहे थे, तुम 50-50 साल बैठ रहे ना यहीं। एक आदमी ने 73 की एज में अभी अटेम्प्ट दिया नीट का, एक तुम भी दे देना एक आधा। कर दी क्या? कब की? तेरे को पूछ के। चलो अगला 8th क्वेश्चन बताओ भाई। 8th क्वेश्चन लास्ट वो है जो रैंडम है, बाकी सारे मॉड्यूल से हैं। फिर तो मॉड्यूल वाला पहला क्वेश्चन आ ही जाएगा, मॉड्यूल से करवाए मैं तुम्हें।
8th वाले का आंसर है थर्ड। ये तो इजी था। A boat is sent across a river in a perpendicular direction with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then the velocity of the river is, सही है, क्या आएगा? किसकी पूछ रहा है अपने को? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट पूछ रहा है। सही है। कैसे किया तुम लोगों ने ये काम? करें इसकी बात बाद में। हालांकि मैं पूरा डीप में ये कंसेप्ट मेरे को पता चल गया उस दिन, धुएं धुएं में तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। पूरा डीप में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आराम से। कल ये अपन 2D में रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है तो बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत वैसे कंफ्यूजन है। देखना अभी जो मैं लिखूंगा उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा। A boat is sent across a river in a perpendicular direction with a velocity of 8 km per hour. सही है, आपने 8 km per hour से भेजी। If the resultant velocity, लेकिन उसकी resultant velocity कितनी हो गई? 10 हो गई। तो आपको क्या चाहिए? रिवर की वेलोसिटी चाहिए। सही है। देखो आपने देखा कि यार मैं ना ऐसे भेज देता हूँ बोट को, लेकिन बोट चली गई ऐसे, और ये हो गया आपके पास में, ये है सॉरी, ये हमको पता नहीं है रिवर का, और बाकी हमको जो है सब कुछ पता है। जैसे ये हमको पता है कि हमारा टारगेट था परपेंडिकुलर 8 km पर आवर भेजने का, रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल वो चली गई 10 km, क्योंकि ऐड हो गई है वेलोसिटी, और ये कितनी है? क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या कहा? ठीक है सर ये ऐसे है, तो आपने कहा 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, ये 6 का स्क्वायर बनता है, मतलब फाइनल आंसर अपना 6। ये ऐसे हो गया, ये तो कोई बात नहीं। भले वेक्टर से चले जाओ, भले परपेंडिकुलर हाइपो क्या कहते हैं उसको, पाइथागोरस के थ्योरम से चले जाओ, कैसे भी करके आंसर तो आ जाता है। ठीक है। अब कल एक इंटरेस्टिंग बात जब ये मेरे सामने आई तो मैंने कुछ ट्रिपलेट्स लिखे हैं आपके लिए। अगर आप लोगों को वो ट्रिपलेट याद करने हैं तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रिक है। याद भी रखो तो अच्छी बात है, याद नहीं रखो तो एक बार दिमाग में कुछ कुछ चीजें तो रखना कि हाँ भाई इसका ये होता है, इसका जैसे ये डायरेक्ट आता है, कोई इसका 6 होता है, जैसे सम ठीक है। ये ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब देखना, अगर फॉर्मेटिंग ऐसी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो सी की वैल्यू क्या होगी ये देख लेना। सबसे कॉमन तो आपके पास में है 3, 4, 5, फिर उसके बाद में आपके पास में है 6, 8, 10, कॉमन सा। ठीक है। एक बहुत पॉपुलर है 5, 12, 13। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा है। उसके बाद में 8, 15 और 17। उसके बाद में अपने पास में 7, 24, 25, 20, 21 तो 29, 12, 35, 37, 9, 40 और 41। ठीक है, ये कॉमन इतना डेटा अपने दिमाग में रहना चाहिए। और ध्यान से सुनो बेटा, इधर देख ना, और ये जो पोजीशन है ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है ना। क्लियर है? मतलब 4 इधर 5 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें से कुछ कुछ याद रख सकते हो। अगर आपके एक बार दिमाग में 2-3 बार मतलब स्टडी टेबल के सामने लगना क्लिक रहे ना, तो अपना क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। कभी आपको ऐसी जरूरत होगी ना तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो हाँ भाई अगले क्वेश्चन से बताओ अब क्या करना है। अगले क्वेश्चन से अब तो आगे मॉड्यूल के क्वेश्चन जो हमने करे थे सारे वही है। हाँ 10वां क्या है? सेम इस तरीके से जो मैंने पहले किया ना उससे ट्राई करना है। मैं अभी सॉल्यूशन भेजूंगा आपको सबके। 11th का आंसर बताना मुझे एक बार। 11th क्वेश्चन, a ball P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally from the same height at the same time. If a resistance is neglected, then ball P reaches the ground first.
एक चीज को ऐसे ड्रॉप करो और एक चीज को ऐसे मार के फेंको, तो एक चीज तो ऐसे 3D में इमेजिनेशन हो रही है ऐसे, और एक ऐसे घूम के जाएगी। दोनों को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं। वेरी गुड, बराबर टाइम लगेगा। दोनों को हमने वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी, दोनों को हमने वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी, दोनों को नहीं दी ना। तो इसको वर्टिकली फेंका ना, क्योंकि इसको क्या बोला, वर्ड देखो इसमें किस वर्ड की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। इन्होंने लिखा वर्टिकली ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है ऐसे। अगर इसी चीज को अगर ऐसे फेंकता तो ये वाला पहले पहुंचता, लेकिन उसको क्या क्या है, ड्रॉप किया है। मतलब दोनों को वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है। तो क्या हो जाएगा मामला इसमें, सेम का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। थर्ड आंसर। 12th अपने पास में, बुलेट इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ, अरे ये तो हमने किया ना 5 सेंटीमीटर वाला, ये तो सब किए हुए हैं, वो मैंने वो रिपीटेड मोड पे डाले हैं। उसका आंसर चेक करना, चेक नहीं किया मैंने। इसके मैं पूरे आंसर की दूंगा अभी तुम्हें। एक है ना 15th और 16th मत करना, कोई बात नहीं, कर दी, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन वो मैंने टॉपिक अपने सर्कुलर वाला बचाया। 22 वाला कौन 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 पूछा, किसने पूछा ये? भाई तीनों का ये अपने पास में दे रखा है। नहीं, मैंने तो जो मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं थे वही पहले सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने निकाल के, मॉड्यूल वाले तो मेरे को सॉल्यूशन नहीं निकाले मैंने। लेकिन तुम्हें इसमें क्या भाई, एवरेज डायमीटर कैसे निकालेंगे बेटा? सबको ऐड करके जितने नंबर है, कितने हैं भाई, 1 2 3 4। मुझे कुछ आंसर में राज की बात लग रही है, इसीलिए तो पूछ रहा है ये बात, नहीं तो इतनी इजी बात पूछता नहीं, या तो गलत है क्या भाई इसमें आंसर वो है? हाँ भाई ऐड कर, 4 6 10 10 10 0 2 5 8 10 12 1 4 7 10 13.1 1 2 3 4 और एक 5 4 1.235। ऐसा है क्या कुछ? सॉरी, हाँ 3 सॉरी 330 है क्या आंसर कुछ ऐसा? अरे है तो क्यों, क्या बढ़ाया मैंने? कैसे 1.33 आ रहा तो सी क्यों होगा? हाँ भाई सी अच्छा, 45 अच्छा क्वेश्चन। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर, अच्छा ऑप्शन गलत है, ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव एन एक्यूट एंगल। क्यों सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है? नहीं, उसने क्या पूछा है, सम एंड डिफरेंस, मतलब ये कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो सेम हो, तो ये कब पॉसिबल है? हाँ, एक तो कंडीशन ये हो गई ताकि वो कॉस वाला, और हाँ नहीं सुनो, देखो ए नहीं, a प्लस बी और ये वेक्टर फॉर्म में, भाई वेक्टर फॉर्म में इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होना चाहिए ना। तो जब इनका करते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वो तो स्टेप आएगा ही नहीं, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वो तो स्टेप आएगा ही नहीं आएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कंडीशन में सेम, तो ऐसा सेम होने के लिए पहली कंडीशन तो क्या थी कि 90 डिग्री हो और इक्वल हो। तो इक्वल के लिए अपने पास में, हाँ एक प्रॉब्लम इसमें हुई है कि थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है,
भाई अगर लेंथ डिफरेंट भी हुई ना तो भी a प्लस बी ही होना है भाई। 3+4 और 3+4 7 ही होना है, और इक्वल लेंथ हुई तो भी बात ठीक है। तो थर्ड फोर्थ दोनों ठीक थे, तो जो भी ठीक किया होगा मैं बोनस दे दूंगा उसको। क्यों? द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। फोर्टी फाइव वाला। वही देख रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। मतलब लैंग्वेज गलत नहीं, अपना गलत पकड़ लें। इसमें बात कुछ और है, ध्यान से सुनना। वो तो कंडीशन पहले से दे रखी है, अपन तो उल्टा रिवर्स कर दिया। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर। दोनों का सम निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और दोनों क्या है आपस में, तो a प्लस बी, और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का अगर करेंगे तो a प्लस बी ही आएगा। और अगर इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। तो लेंथ तो दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। और क्योंकि दोनों आपस के अंदर, तो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों। भाई दोनों का आंसर जो आएगा वेक्टर के हिसाब से कितना आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी आएगा। और एंगल भी जब अपन निकालना चाहेंगे दोनों से, तो a माइनस बी और a प्लस बी का एंगल भी सेम आएगा। हाँ a होगा फिर, तो 0 भी तो हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, यही तो लॉजिक है। 0 भी तो हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सही सही बेटा। अपने तो भाई एक्यूट एंगल मतलब समझते हो न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण पता ही है भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री के नीचे नीचे रहना चाहिए। तो 0 डिग्री तो आ ही सकता है उसमें, गलत थोड़ी है। गलत है क्या? नहीं, वो अप्रोच तू जो ले रही है वो गलत है। ये बोल रहा है कि दो वेक्टर को ऐड कर दिया और दो वेक्टर को माइनस भी कर दिया। ये तो पहले क्वेश्चन में कर दिया हमने। अब जो आपके रिजल्टेंट आए, जैसे मान लो तूने क्या किया, सबसे पहले ऐड करने की कोशिश की इनकी, तो आर क्या आएगा तेरे पास फॉर्मूले से, रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो प्लस करने से क्या आ गया तेरे पास में, a प्लस बी आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, सॉरी आर, ऐसा आया, ठीक है। अब तूने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये मान ले प्लस वाला केस है, ये मैं मान लेता हूं माइनस वाला केस। माइनस वाले केस में भी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आया। भाई वो लास्ट वाला टर्म तो होगी नहीं, तो दोनों में इक्वल लेंथ आई। दोनों का जो आया, प्लस करने से भी वही लेंथ आ रही है और माइनस करने से भी, तो इक्वल लेंथ वाला ऑप्शन ठीक होगा। पहला तो ये। दूसरी बात, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सर जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, और टेन थीटा वाला अगर फॉर्मूला रखेंगे हम, टेन अल्फा वाला, उसके हिसाब से भी सेम वैल्यूज ही आनी, वैल्यूज कहाँ चेंज होने वाली है, क्योंकि हम क्या रखेंगे, अगर प्लस करो माइनस करो सेम फॉर्मूला, इस वजह से वो एक्यूट एंगल वाली बात सही। एक्यूट का मतलब था न्यून कोण। क्लियर? कितने अटेम्प्ट किए थे भाई, तुम्हें इसमें से कितने क्वेश्चन मिले जो है ना, एक चीज तुमने नोट की थी इसमें, बताओ की कि नहीं की है? 38 क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन सेम है। फिर तुमने क्या दिमाग लगाया, मतलब एक करते तो दूसरा भी हो जाता। कौन सा क्वेश्चन था ये, 45 वाला था ना?
हाँ चल कर राउंडिंग ऑफ कर, राउंडिंग ऑफ कर। हाँ राउंडिंग ऑफ कर, राउंडिंग ऑफ करेगा तो भी अगर आप प्लस प्लस में करते हो। हाँ क्वेश्चन कहाँ गया? अगर आप प्लस प्लस करते हो तो लीस्ट काउंट पे आके आपको रुकना है। लिस्ट जो नंबर है अपने पास में उस पे रुकना है। लिस्ट वाले नंबर में 1.334 या 1.33 सब के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सब में किसमें? तो लॉजिकली देखो तो कितने हैं? 4 तो है ही सब में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल के बाद कितने हैं? चलो ये बताओ। 3 है, तो 3 तक भी रोक लो मान लो, तो 1.33 तक रोकना था तुझे, तो ये 30 कैसे बन गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। अरे मूर्खों, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में जब आप लोग राउंड ऑफ करते हो तो नंबर वहां से गायब हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। जब तुम सुनो, अब किस किस को लग रहा है कि सर अब जब ये है और इसको राउंड ऑफ करके हमने 1.3 लिख दिया तो ये आगे वाला नंबर 0 हो गया? नहीं, वो हट गया वहां से। अगर हटा के लिखना है तब तो लिखो, अगर उसको लिखना ही है वहां पर 2 डिजिट तक तब तो 3 का 3 आएगा। 3 0 नहीं बन रहा, 3 हट रहा है वहां से। अब तुम ऐसे कह दो ना, कई दुकानदार होते हैं ऐसे, दुकानदार से कभी मिलना है ऐसे, ये चीज कितने की है? 8 रुपए और 75 पैसे की है। आप एक काम करो, 8 रुपए दे दो। क्या 75 पैसे उसकी रेट कम हो गई? नहीं, उसने कम किए, उसने हटाए। तुम उससे बोलोगे ना वापस कि ठीक है अगली बार जाके, हाँ उसकी तो 8 रुपए रेट है। नहीं, रेट तो 8 रुपए 75 पैसे ही है। मैं 75 पैसे छोड़ के दे रहा हूँ, राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप हमारे ग्राहक हो। लेकिन अगर आप वही चीज 2 बार लोगे तो 8.75 ऐड करेगा, फिर अगली गणित लगाए 17 रुपए और 50 पैसे, और 17 रुपए लेगा तुमसे, फिर 16 रुपए नहीं लेगा। समझा? वो तो बैलेंसिंग के लिए है। राउंड ऑफ कोई टेक्निकल टर्म थोड़ी है, वो तो ठीक है लिखने के लिए, भाई एक तरफ हो जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा डेटा कहाँ कहाँ लिखते फिरेंगे। और कुछ? हाँ ये बात